आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के। ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज 4.3, 4.2, 4.1 के क्वेश्चंस करा दिए हैं। हमारी बुक जो है बालाजी पब्लिकेशन से नई बुक के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। क्लास 12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर हम लोगों का 4 है जो कि है ऑब्वियस एंड मैट्रिक्स। तो जो हमारी एक्सरसाइज 4.4 है इसमें ये करना है कि जो भी हमारे ऑब्वियस दिए गए हैं 2x2 के या 3x3 के, उसका हम लोगों को क्या निकालना है, प्रतिलोम निकालना है। यानी ए दिया होगा उसका ए इनवर्स निकालना है, लेकिन किस विधि से? प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। ठीक है, यानी एलिमिनेटरी ऑपरेशन द्वारा जो है इनका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन में ये लिखा गया है, आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा निम्न आव्यूह ए का व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग 2x2 की निकालेंगे, उसके बाद 3x3 के निकालेंगे। ठीक है, 2x2 को कैसे निकालेंगे? पीछे ऑलरेडी बुक में दे रखा है कि क्या होती है, यानी प्रारंभिक संख्याओं द्वारा कैसे हम लोग प्रतिलोम निकालते हैं, वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। आप रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो या कॉलम ऑपरेशन यूज कर सकते हो। एक ऑपरेशन यूज करिएगा। कहने का मतलब ये हमारा रो यानी पंक्तियां, ये पंक्तियां एक दो, और ये है कॉलम यानी स्तंभ। ठीक है, या फिर रो ऑपरेशन यूज करिए या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज करिए एक क्वेश्चन में। और ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हम लोग एक तरीके से फार्मूला कह सकते हो या एक प्रोसेस कह सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों को निकालना है, तो वो बनाना होगा। जैसे मान के चलिए हम लोग जानते हैं 1 0 0 1। अगर 2x2 का तत्समक आव्यूह की बात की जाए, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की जाए तो 1 0 0 1 होता है। इस तरीके से होता है। तो हम लोग करना क्या है, देखो ये पॉइंट जो रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, ये जीरो बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, वन बनाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, जीरो बनाएंगे। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, एक तरीके से ये आ, इसको बना लेंगे हम लोग, तो इससे ये रहेगा कि आसानी रहेगा क्वेश्चन में करना आखिरकार क्या है। यानी पहले वन बनाना है। ठीक है, यानी A11 की जगह पे जो होगा एलिमेंट्स अवयव होगा उसको वन बनाना है। फिर A12 की जगह पे जीरो बनाना है। फिर A22 की जगह पे वन बनाना है। फिर A12 की जगह पे जीरो बनाना है। ऐसे करना है, देखिएगा। तो हम यहाँ पे ये जो हमारी ऐसे होती हैं, तो इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो यानी पंक्तियां। हालांकि पहले भी बात कर चुके हैं, तो पंक्तियां जो ऐसे हम लोगों को एक दो ये, तो इनको बोलते हैं स्तंभ यानी कॉलम। ठीक है, तो इसको हम सी से डिनोट करेंगे और जो पंक्तियां होंगी उनको आर से डिनोट करेंगे। समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे हैं R1 और ये है R2। ठीक है, ये है C1 और ये है C2। बात समझ गए? बस ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने का प्रोसेस क्या है, देखो भैया, लिखेंगे ए बराबर आई ए बराबर आई ए। ठीक है, यानी हमारा जो आव्यूह होगा आई ए के मल्टीप्लीकेशन में लिख लेंगे। उसके बाद में लेफ्ट वाला साइड जो ए है, इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे, यानी 1 0, यानी ये मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे और बन भी जाएगी 1 0 0 1। इस तरीके का मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, ये वाला है। ठीक है, जो ऑपरेशन यहाँ यूज करेंगे, जो भी प्रोसेस यहाँ करेंगे, R1 में कुछ गुणा करें या R1 को डिवाइड करें या R2 में कुछ गुणा करें या जोड़े घटाएं, कुछ भी करें, वो काम दोनों साइड होगा। ठीक है, दोनों साइड एक को छोड़ के एक को ऐसे रहने देंगे। उसके बाद में आखिरी में जहां ये वाला इस तरीके का बन जाए, उसके बाद में यही हमारा ए का इनवर्स बोला जाएगा, आई। ठीक है, तो देखते हैं। ये है हमारा 2 1 7 4 बराबर आई का मान जानते हैं 1 0 0 1। 2x2 की बात की जा रही, एक वहां पैसे छोड़ देंगे। क्लियर हुई बात? अब देखो, इससे देखो क्या बनाना है, इसको वन बनाना है। तो वन कैसे बनेगा? ये हमारा क्या है, R1। ये क्या है, R1, यानी ये पहली पंक्ति है। तो R1 को अगर हम R1 को 2 से भाग देते हैं, यानी R1 की जगह क्या गया, R1 डिवाइडेड बाई 2, यानी R1 को 2 से भाग देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, जिसमें जो काम करेंगे वही को वही में कुछ करेंगे। और पहले हम लोग लिख देते हैं, देखो भाई, इस साइड R1 में काम करेंगे, इस साइड भी R1 में काम करना होगा, तो गुंचे के हमने वैसे एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो 2 से डिवाइड, यानी R1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2/2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/1 क्या हो जाएगा, 2।
भाई 2 से भाग दे रहे हैं, अब यहाँ भी यही काम करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 0/2 करोगे तो 0 ही हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो 1 तो बन गया, अब क्या करना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0। ठीक है, इसको 0 बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, R2 है, यानी पंक्ति कौन सी है, दूसरी। R2 को हम क्या करें, अगर हम R2 माइनस 7R1 कर दें, R2 माइनस 7R1 या 7R1 माइनस R2 कर दे, कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1/2 और बराबर 1/2 0। अब देखो नीचे चेंज होगा, इसीलिए हमने अभी नहीं लिखा है नीचे। अब देखो R2 माइनस 7R1 यानी 7 माइनस 7R1, R1 क्या है 1। ठीक है, यानी 7 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा 0। फिर 4 माइनस 7/2 यानी 4 माइनस 7/2। क्यों? क्योंकि R2 हमारा 4 और 7 से गुणा करना है R1 का, तो 7/2 हो जाएगा, 4 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे हर बराबर करोगे तो 2 चौको 8, 8 में से 7 जाएगा, बचेगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया। यहाँ पे भी देखो क्या करना है, 0 माइनस 7/2 तो यानी माइनस 7/2 बचेगा। ठीक है, 1 माइनस 7R1 यानी वही बचेगा, 1 ही बचेगा। तो ये आया हमारा। ठीक है, अभी ये देखो पूर्णतः 0 वैसे तरीके से नहीं बन पाया, अब यहाँ तक काम हो गया। अब इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, यहीं पे देख लो, यहाँ पे देख लो भैया, R2 को अगर हम भाग देते किससे, R2 सॉरी R2 को क्या करते हैं, 2R2 करते, यानी R2 में 2 से गुणा करते, इसमें पूरे पंक्ति में 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 1/2 इज इक्वल टू, ऊपर में कुछ चेंज होगा नहीं, 1/2 0 और a। यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से चलना है। यहाँ 1 बनाना है तो कुछ ना कुछ काम करना होगा। तो यहाँ देखो ये -7 बचेगा और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आई? अब देखो क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इस वाले देखो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गए थे तो फिर यहाँ तक हो गया, अब यहाँ बात करते हैं, इसको 0 बनाना है। तो क्या करें, अगर हम R1 में अगर हम क्या करेंगे तो ये 0 बन जाए, यानी ये वाला टर्म्स 0 बन जाए, ये हमारा R1 है। तो कोशिश करेंगे अगर 1/2 यहाँ पे और यहाँ भी अगर 1/2 बना लें गुणा करके, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए कोई समस्या तो नहीं होगी, यहाँ भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये R1 माइनस 1/2 R2। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 R2 यानी 0, तो यानी 1 ही बचेगा। 1/2 माइनस 1/2 R2 तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 1 इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि R1 की बात कर रहे हैं, पहली पंक्ति की बात करें, यहाँ भी यही प्रोसेस होगा। 1/2 माइनस 7/2, देखो यहाँ पे देख लो 1/2 माइनस 7/2। ठीक है, लेकिन माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस यहाँ भी है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 8/2। ठीक है, यानी 4। बात समझ में आई? फिर 0 0 यहाँ पे R1 की जगह 0 रखेंगे, माइनस 1/2 R2 यानी 0 माइनस 2/2 यानी कैंसिल हो जाए, -1 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का 1 और ये हमारा 0 सॉरी 0 नहीं -7 और 2। ये क्लियर हुई बात? ये तो 0 हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आप लोग करेंगे तो ये क्या बन गया 1 0 0 1, यानी इस तरीके का बन गया। तो हमारा जो ए का ए इनवर्स होगा ये लिखा जाएगा। ठीक है, 4 -1 -7 और ये आपका आंसर। बात समझ में आई होगी? ठीक है, ये 4 -1 -7 और ये 2। दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स व्युत्क्रम ज्ञात करना है। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे हमारा आपको दिया था ये 2 1 7 और 4, इसका निकाल लीजिए मॉड ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो मॉड ए निकालेंगे तो 2 4 दूनी हो जाएगा 8, ऐसे गुणा कर देंगे और -7 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, ये अभी था
तो इसको यानी पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ को झांप लीजिए, यानी इसको बंद कर लीजिए, या ऐसे कह सकते हो ये 4 यहाँ लिख दो, ठीक है, आपस में बदल दो, और 2 यहाँ पे हो जाएगा, और 1 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर क्या करना है, प्लस माइनस, ऐसे था प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी ये प्लस तो ऑलरेडी है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ही, ठीक है। फिर क्या करना है, इसका परिवर्त कर दो, इसका क्या कर दो, परिवर्त, ठीक है। तो 4 पंक्ति हमारे स्तंभ में बदल जाएगी, और -1 2, ठीक है। फिर क्या होता है, इससे डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, यानी 1/1 करोगे तो क्या वही आएगा, तो 4 -1 -7, ये दूसरा तरीका। अगर मान लीजिए चलिए क्वेश्चन में इनवर्स से नहीं निकाल पा रहे हैं किसी कारणवश, तो डायरेक्टली कुछ भी दिखा के लास्ट में कर सकते हो। अगर इन केस ना निकाल पाए तब की बात, एग्जाम की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यानी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम अगर बोर्ड एग्जाम की बात की जाए, तो अगर इनकेस नहीं निकाल पा रहे तो हो सकता है नंबर्स मिल जाए, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं नंबर्स मिल जाए, ठीक है। ये यूनिवर्स सही निकलेगा, लेकिन जो प्रोसेस की बात की जा रही है प्रारंभिक संक्रियाओं का, तो इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर? अगर नहीं क्लियर होगा तो आप लोग कमेंट करिए, हालांकि क्लियर हो जाना है। मेन मकसद ये है कि इसको 1 बनाना है, फिर 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, इस तरीके से काम करना है, ठीक है। और प्रोसेस अगर आर में काम कर रहे हैं तो आर वाला काम करें, अगर ये C1 में काम करें, C1 C2 का काम करें, तो C1 C2 का काम करें। पूरे क्वेश्चन एक ऑपरेशन यूज करिएगा, या कॉलम वाला या स्तंभ वाला यूज करिए, या फिर पंक्ति वाला। हम यहाँ पंक्ति वाला ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है, आसान लगता है। और आप कॉलम वाला भी यूज कर सकते हो, जैसे ऑपरेशन R1 और R2 में किए हैं, वैसे C1 C2 में आप लोग कर सकते हो। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, और प्रोसेस कैसे करना है वो चीज हम यहाँ लिख ही दिए हैं, उसी हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा कि किस तरीके से हम लोगों को क्या बनाना है। बस क्वेश्चन में कहीं गलती नहीं होगी, नहीं तो ऐसे अगर चलेंगे कि नहीं क्या 0 हमको ऐसे मैट्रिक्स बनाना है, यानी इस तरीके से मैट्रिक्स बनाना है 1 0 0 1, और जहां मर्जी हो, कभी इसको 1 बना दिया, कभी इसको 1 बना दिया, कभी इसको 0 बनाया, कभी इसको 0, तब उसमें क्वेश्चन में कभी भी इनवर्स नहीं आएगा सही से, ठीक है। हो सकता है एक आध बार आ ही जाए, लेकिन नहीं आ पाएगा और उसमें परेशान हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ए बराबर दिया है 2 1 1 1, ठीक है। ये दिया है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। देखो क्या लिखेंगे, ए बराबर आई ए, आई हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, ठीक है। यही प्रोसेस रहेगा, पहले 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ए, यानी 2 2 1 1 1 इज इक्वल टू आई 1 0 0 1, और ए हमारा वैसे छोड़, ठीक है। अब देखो भैया, और एक पिछले वाले क्वेश्चन में बताना भूल गए, जो ए इनवर्स आया था, ए और ए इनवर्स का गुणा कर लेते, यहाँ बता देंगे, ए इनवर्स का गुणा कर देते, आई के बराबर आ जाता, तब भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही ए इनवर्स आया है कि गलत आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो बता देंगे। अब देखो यहाँ पे पहले काम क्या करना है, इसको 1 बनाना है, क्या करना है 1 बनाना है, यानी ये वाला अवयव जो है इसको क्या बनाना है 1, और ये हमारी कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति, यानी R1 को अगर हम 2 से भाग दे दें तब ये 1 बन जाएगा। बस इसको फोकस करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, जो भी चेंज होगा चेंज कर लेंगे, लेकिन इसको फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1, यहाँ 2 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ भी वही काम करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 0/2 करेंगे तो 0 ही रहेगा, और नीचे में कोई चेंजेस नहीं होगा, R2 में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। यहाँ तो 1 बन गया, अब ये 0 बनाना है, ये क्या बनाना है 0, ये R2 है हमारा, तो R2, अगर हम R2 माइनस R1 कर दें, R2 माइनस R1 करते हैं, यानी इसमें से ये घटा दें, ठीक है। तो देखो भैया 1 1/2 किसमें काम कर रहे हैं, R2 में, तो R2 चेंज होगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो R2 क्या करना है, R2 माइनस R1, यानी 1 माइनस 1 0, ठीक है। फिर क्या इसमें भी देखो R2 माइनस R1, यानी 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही आएगा, है ना, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही तो आएगा, ठीक है। यहाँ भी यही काम करेंगे, 0 में से माइनस 1/2 करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, 1 में से 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये
बात समझ में आई। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे R2 लिखेंगे 2R1, क्या लिखेंगे R2 रिप्लेस कर देंगे 2R1 से। ठीक है, अब देखो 1, उसमें ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा तो वैसे हम लिख लेते हैं, तो 1/2 0। अब देखो R2 को क्या करना है 2R1 करना है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ देखो माइनस का 1 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, ठीक, यहाँ 1 बन गया। अब देखो यहाँ 0 बनाना है, इस वाले अवयव को क्या बनाना है 0 बनाना, तो कैसे बनाएंगे, देखो R1 को क्या करें, अगर R1 माइनस R2/2 कर, बात समझ में आई, यानी R2 है 1 और 1/2 और R1 है 1/2, तो 0 हो जाएगा, तो यही करेंगे। देखो R1 को क्या करना है R1 माइनस R2/2, तो देखो यहाँ भी यही काम करना है, 1 माइनस R2/2 यानी 0/2, यानी 0 ही तो 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1/2 माइनस R2 कितना हो जाएगा 1/2, 1 से गुणा करेंगे 1/2 का तो 1/2 ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ देखो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, नीचे कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ भी यही प्रोसेस होगा, R1 माइनस R2/2, तो ये देखो R1 है 1/2 माइनस माइनस ये वाला R2/2, यानी ये R2 है -1 और उसके अपान 2 कर देंगे तो ये +1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, हाफ हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी ये प्रोसेस करेंगे, 0 माइनस R2/2, यानी R2 हमारा 2, यानी 2/2 यानी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी माइनस का 1 आ जाएगा, यानी 0 -1 बचेगा, तो -1 ही तो बचेगा, -1 नीचे हमारा वही सेम रहेगा। ठीक है, देखो 1 0 0 1 बन गया ये। अब हमारा जो ए का ए इनवर्स होगा ये होगा, तो ए इनवर्स बराबर 1 -1 -1 2, ये ए इनवर्स क्या है 1 -1 और -1 2। ठीक है, अब यहां से देखो हम लोग चेक भी कर सकते हैं क्या वास्तव में जो ए इनवर्स आया है वो बराबर मतलब सही आया है कि नहीं आया। ये अगर भाई देखो ए इंटू ए इनवर्स करें तो क्या हो जाएगा भाई, आपस में घाते घट जाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, यानी आई आ जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ जाएगा। आई मतलब कहने मतलब हुआ 1 0 0 1, है ना। अभी की बात करें तो अब ए कितना था, चेक करने का तरीका है, ए हमारा था 2 1 1, ए इनवर्स कितना आया है 1 -1 -1 2। ठीक है, अगर इसके बराबर आ जाए तब तो सही है, हालांकि तो सही तो निकाले ही है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, बता दे रहे हैं। 2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 2 आएगा, 1 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -1 आएगा, 2 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -2 आएगा, 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1, 1 का गुणा -1 के साथ -1, 1 का गुणा -1 के साथ -1, 1 का गुणा 2 के साथ +2। देखो भैया ये 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, दो दो आपस में प्लस माइनस से 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा। देखो भैया देखो, तो ए इनवर्स हमारा जो निकल के आया वो एग्जैक्टली सही। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन अगर चाहो तो आप लोग कर सकते हो 2+2 के जितने भी आगे क्वेश्चन है, लेकिन एक बार देखते हैं और क्वेश्चन करा देते हैं कि आप लोग प्रोसेस क्या कर रहे हैं, क्या कैसे क्या करना है, और क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं 2 क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा 2+2 में। ठीक है, 3+3 की भी बात करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। 3 नंबर ही देख लीजिए, कोशिश रहेगी तो पूरे करा देंगे, वरना आप लोग कर लीजिएगा। तो ए बराबर दिया है 2 3 1 4, ये आपको दिया गया है। ए बराबर क्या है 2 3 1 4। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे a इक्वल टू आई। ठीक है, आई तो आप लोगों को पता है 1 0 0 1 होता है। ठीक है, 1 0 0 1, 2+2 की बात कर रहे हैं तब ए हमारा जितना है लिख लेते हैं 2 3 1 4, आई कितना है 1 0 0 1 और 2, सॉरी यहाँ पे ए ही को लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो भाई क्या काम करना है, इसको 1 बनाना है यहाँ से, तो यानी R1 ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, तो R1 को क्या करना है 2 से भाग देना है, तो भाग दे दिए तो 1, ये 3/2 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो ये एटी सेम ही रहेगा 0 1,
और इसमें भी 2 से भाग देंगे 1/2 और 0/2 यानी 0 मिलेगा। अब समझ में? आप देखो इसको 0 बनाना है तो ये हमारा क्या है R2, यानी R2 में 0 बनाना है तो यानी R2 माइनस अगर R1 कर दो देखो 1 - 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यही करेंगे 1 3/2, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं करना उसको ऐसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो R2 माइनस R1 यानी 1 - 1 0, फिर 4 - 3/2 कितना हो जाएगा यहाँ देख लो, 4 - 3/2 यानी 4 दूनी 8 - 3/2 यानी 5/2। ठीक है, तो ये आएगा 5/2। ठीक है, यहाँ 0 - 1/2 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, 1 - 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी क्लियर हुई बात? ठीक है, अब यहाँ देखो भैया, यहाँ पे 5/2 इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। क्या बनाना है 1 बनाना है। तो क्या काम करें, अगर हम 2/5 से इसको गुणा कर दे तो काम बन जाएगा। भाई 2/5 से इसका अपोजिट से गुणा कर दे तो ये 1 बन जाएगा। देखो ये करेंगे, देखो यहाँ R2 में क्या करेंगे, R2 में करेंगे 2/5 R बस। देखो R1 में तो कुछ चेंजेस करना नहीं है अभी, बराबर जो है वही लिख लेते हैं हम लोग 1/2 0। R2 में चेंज करना, R2 में क्या करना, R2 की जगह पे 2/5 R2 करना। तो यहाँ 0 से गुणा करेंगे 2/5 तो क्या हो जाएगा 0। यही तो कह रहा है R2 गुणे किसके करना है 2/5 और R2 में चेंज करना है। तो फिर इसमें करेंगे 2/5 से, तो यानी 2/5 गुणे 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा। यहाँ भी यही काम करेंगे। देखो ये 2/5 से गुणा करेंगे और गुणे में क्या -1/2 यानी माइनस का ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, -1/5 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा -1/5। बात समझ में आई? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से, यानी R2 दो किससे गुणा करना 2/5 तो यानी 2/5 हो जाएगा केवल, और 1 है ना तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2/5। क्लियर हुई बात? ये 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है, 3/2 को 0 बनाना है। इससे चलते हैं हम लोग, पहले ये आए फिर ये आए फिर ये से चलते हैं। तो देखो भैया क्या करना है, इसको 0 बनाना है तो यानी R1 को चेंज करना है। R1 में क्या करें, अगर हम R1 माइनस 3/2 R2 कर दे, R1 माइनस 3/2 R2 कर दे तब तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो वही करने वाले हैं, 1 -3/2 R2, R2 मान 0 है तो यानी 1 ही, यहाँ पे तो 1 ही आएगा। ये हम पहले लोग लिख लेते हैं, नीचे के जो चेंजेस नहीं होंगे, -1/5 2/5 R2। ठीक है, ऊपर चेंज करेंगे, R1 चेंज हो रहा है, पहली पंक्ति चेंज हो रही है। तो R1 -3/2 R2 यानी 1 -3/2 गुणे 0 करेंगे तो 0 तो हो जाएगा, तो 1 ही आएगा। अब इसमें देखो इस वाले अवयव में 3/2 करेंगे माइनस 3/2 माइनस 3/2 R2 कितना है 1, तो यानी 3/2 ही आएगा। तो यानी ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ भी यही काम करेंगे, R1 माइनस 3/2 R2 यानी R1 है हमारा 1/2 माइनस माइनस 3/2 यहाँ से, और R2 कितना है -1/5, तो प्लस हो जाएगा 1/5 गुणे में, तो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 3/10, यानी इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 + 3/10 यानी 8/10। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8/10। ठीक है, यहाँ भी ये प्रोसेस करेंगे, 0 माइनस 3/2 R2 यानी 3/2 इंटू R2 कितना है 2/5, तो हो जाएगा 0 माइनस 6/10। ठीक है, यानी माइनस का 6/10 आएगा, 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही तो नंबर आएगा 6/10। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 0 1। अब हालांकि काम तो हो गया, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटे कितना 5, और ये हो जाएगा -3/5, और 2 से भाग दे दिए ना, 1/5 और 2/5, ये हो गया। तो ए इनवर्स जो आया, ए इनवर्स आया 4/5 -3/5 -1/5 फिर 2, ये ए इनवर्स निकल गया। ठीक है, आप लोग वैसे चेक भी कर सकते हो, 4/5 -3/5 -1/5 और 2/5 सही है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी है 3rd नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा, अब दूसरे तरीके से तो बहुत आसान है क्वेश्चन को इन्वर्स निकालना। दूसरा तरीका ये है
कि हम लोग क्या करेंगे, पहले पहली पंक्ति पहले स्तंभ को रोक लेंगे और जो अवयव बचेगा उसको लिख देंगे, फिर दूसरे दूसरे स्तंभ और पहली पंक्ति को रोक लेंगे, जो अवयव होगा लिखेंगे, ऐसे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को रोकेंगे, जो अवयव होगा लिखेंगे, फिर दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को रोकेंगे, जो अवयव होगा लिखेंगे, उसके बाद उसका परिवर्त कर देंगे, उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा इनवर्स। लेकिन वैसे नहीं करना, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, व्युत्क्रम निकालिए, इनवर्स निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। 4 क्या है देखिएगा, ए बराबर दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 3 -1 फिर -4, ठीक है। अब देखो भैया क्या लिखेंगे, ए बराबर आई, तो ये हमारा कितना है 3 -1 -4, आई तो हम लोगों को ज्ञात है 1 0 0 1। देखो भैया पहला काम क्या करना है, इसको 1 बनाना है, ठीक है। तो यानी ये हमारी पहली पंक्ति, यानी R1 को क्या करना है, R1 डिवाइडेड बाई 3 करना है, R1 को 3 से भाग देना है, केवल R1 को, यानी पहली पंक्ति, ठीक है। तो देखो, और जिसमें कुछ चेंजेस नहीं करना तो उसको हम लोग पहले लिख देते, ठीक है। इसमें चेंज करना है, इसमें और इसमें, भाई दोनों साइड काम करना है। तो R1 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी डिवाइड किया, -1 बाई क्या हो जाएगा 3, -1/3, बात समझ में आई, -1/3। यहाँ देखो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ भी 0/3 करेंगे तो 0 ही तो आएगा, ठीक है। ये 1 बन गया। अब इसको क्या बनाना है, 0, यहाँ से देखो इसको क्या बनाना है 0, तो 0 कैसे बनेगा, देखो भैया ये R2 है, क्या है R2 है, दूसरी पंक्ति है। तो अगर हम R2 प्लस 4R1 करें, अगर भाई देखो R2 प्लस 4R1 यानी 4 से गुणा करते हैं R1 में और इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा। तो 1 - 1/3 बराबर 1/3, 0 जो चेंजेस नहीं करना उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। तो ये R2 को बदलना है, तो R2 प्लस 4R1 यानी R2 है -4 प्लस 4R1 है 1, तो ये हो जाएगा क्या, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 और प्लस, यहाँ देखो 2 प्लस ये वाला प्लस 4R1, 4 गुणे -1/3, ठीक है। तो यानी 2 माइनस का 4/3, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 -4/2, सॉरी 3, तो हो जाएगा कितना 2/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ भी यही काम करेंगे, 0 प्लस 4R1, 0 प्लस 4R1, तो 0 प्लस 4/3 यानी 4/3 हो जाएगा, हाँ। और फिर यहाँ देखो 1 प्लस 4R1 यानी 1 प्लस 4 गुणे 0 करेंगे तो 1 ही तो आएगा, ठीक है। यहाँ बात समझ में। अब इसको 1 बनाना है, तो यानी R2 को देखो, R2 को क्या करना है, यहाँ पे R2 है भैया, R2 को क्या करना है, ऐसे लिखेंगे 3/2R, यानी R2 में 3/2 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखो भैया 1 -1/3 बराबर, जिसमें कुछ चेंज नहीं करना उनको हम लोग लिख लेते हैं पहले 1/3। और देखो R2 में क्या करना है, 3/2 R2 करना है, यानी मतलब 3/2 से गुणा करना है R2 में। तो यहाँ गुणा करेंगे 0 से तो वही आएगा 0, यहाँ करेंगे 2/3 है, 2/3 में गुणा करेंगे 3/2 का तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल 1 बच जाएगा। यहाँ भी यही काम करेंगे, 4/3 है, इससे गुणा करना है 3/2 से, तो ये कैंसिल और 2, समझ में आई बात, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, 1 से करेंगे तो 3/2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इतना काम हो गया। अब इसको 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये R1 है पहली पंक्ति है, तो R1 को क्या करें, अगर हम R1 और कर दें प्लस R2/3, भाई यहाँ 1 है तो 1/3 से इसको गुणा करेंगे तो, और यहाँ पे -1/3 तो जुड़ जाएगा 0 हो जाएगा, तो यही करना है हमको। तो 1 देखो 1, यहाँ पे देखो 1 प्लस 0/3 तो 0 ही तो रहेगा, तो यहाँ केवल 1 ही आएगा, बात समझ रहे हैं ना। R1 यानी इसमें चेंज करें तो इसको भी देखना है, ये नहीं कि उसी को चेंज करें, यानी 0 प्लस R2 हमारा, सॉरी 1 प्लस R2 हमारा क्या है 0, 0/3, यानी क्या हो जाएगा 1 + 0 यानी 1 हो जाएगा यहाँ पे,
फिर यहाँ पे देखो ये क्या है प्रोसेस, -1/3 यानी R1 प्लस R2/2 यानी 1/3। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। बात समझ में आई, तो ये 0 हो जाएगा। और नीचे तो हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ भी ऊपर वाले में चेंजेस करेंगे, नीचे में कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो क्या होगा, R1 प्लस R2/3, तो R1 हमारा क्या है 1/3 प्लस R2/3, R2 हमारा है 2 यानी 2/3, तो आपस में जुड़ जाएंगे, हर बराबर है, तो हो जाएगा 3/3 यानी 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। बात समझ में आई। अब यहाँ देखो 0, इसमें 0 प्लस R2/3, R2 कितना है 3/2, R2 कितना है 3/2 और 1/3 से भाग देना है तो 1/3 ऐसे हो जाएगा। तो यानी कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 यानी 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। यही ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स जो निकल के आया, ये आया 1/2 2 3/, ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स है। 1/2 2 3/2, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा और क्वेश्चन, कहीं पे डाउट होगा, हालांकि डाउट होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्वेश्चन कोशिश करते हैं सभी जगह, कोई क्वेश्चन छोड़े ना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। या एक क्वेश्चन हम लोग 3 क्लास 3 का भी कर लेते हैं, या कराना तो है ही क्वेश्चन उनको, तो 4 नंबर हो ही गया, 5 6 और करा देते हैं, क्वेश्चन चाहे थोड़े हो। तो 5 नंबर देखिएगा, ए बराबर है 2, फिर है आपका 1, फिर है 4 2, ये 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे वही ए बराबर आई, तो ए 2 1 4 2, आई कितना है 1 0 0 1, और ठीक है, क्या काम करना है, पहले इसको 1 बनाना है, तो इस वाले अवयव को क्या बनाना है 1, R1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नीचे में कोई चेंजेस नहीं, तो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, जिसमें चेंजेस होगा उसी में चेंज करेंगे। R1 को क्या करना है R1/2 करना है, यानी इसको 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और ये 0। फिर क्या देखो, इसको बनाना है, यानी R2 में क्या करते हैं कि 0 हो जाए, यानी R2 को करते हैं R2 - 4R1, तो हो जाएगा 1/2, जो चेंजेस नहीं होंगे उनको लिख लेते हैं पहले, 1/2 0। अब नीचे चेंजेस होंगे, यानी 4 - 4R1 यानी 0 हो जाएगा, और ये R2 यानी 2 - 4R1, ठीक है, यानी 4/2 करेंगे यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखो भैया, यहाँ देख लो 2 माइनस ये करेंगे 4R1 यानी 4 गुणे 1/2, तो यानी 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी ये काम करेंगे, अब यहाँ 0 बन गया, तो देखो क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 0 0 - 1/2 यानी 0 - 4/2, ठीक है, तो यानी 2 माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 1 - 4R1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो नीचे 0 0 आ गए हैं, ठीक है, तो इसका इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा इस तरीके से बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है ये पंक्ति क्या आ गई 0, तो इसका इनवर्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, इसका प्रतिलोम प्रतिलोम ठीक है, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व देख लीजिएगा, नहीं है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर, जहां ये 0 0 बन गया, नीचे सब अवयव क्या हो गया 0 0 हो गया, तो इसका प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं। और वैसे भी नहीं, आप लोग चेक कर सकते थे, वैसे भी देखो इनका गुणा करो तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, मॉड ए निकालते हैं, तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं, 2 2 4 और 4 1 9 4, क्या आ गया 0, जहां ये 0 आ गया, जबकि नॉन 0 होना चाहिए डिटरमिनेंट, तभी उसका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकलेगा, तो इसका अस्तित्व नहीं है, नहीं इसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है 10, फिर आपका है -2, फिर आपका है -5, फिर आपका है 1, ठीक है। वैसे पहले भी चेक कर सकते हो 10, और ये क्या हो जाएगा, ये भी, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ इसका भी 6 नंबर भी क्वेश्चन इनवर्स नहीं, क्योंकि यहीं से चेक कर लो ना, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे तो भैया क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 1 के साथ करोगे 10 हो जाएगा,
और -2 का गुणा -5 साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस का, और माइनस बीच फार्मूले से आता है तो ये 0 हो गया। और जबकि 0 नहीं होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसके पहले, जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें देख लीजिएगा डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। अगर मॉड निकाले हैं तो उसका 0 मान नहीं आएगा, तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। तो इसमें भी यही करेंगे तो नीचे कहीं ना कहीं से 0 बन जाएगा, या फिर पंक्ति एक बन जाएगी या फिर एक स्तंभ बन जाएगा 0। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो इसमें यही लिख देना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है।